तो यूएसए जैसी सुपर पावर किसी के सगे नहीं होते। वो एक ही चीज पे बिलीव करते हैं, डोमिनेंस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जो हिस्ट्री के छात्र हैं उनको पता होगा कि जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, पर्ल हार्बर पे यूएसए के, तो यूएसए बौखला के न्यूक्लियर अटैक कर देता है जापान पे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, ये ईरान इजराइल वॉर ना होके ये डायरेक्टली वॉर है ईरान और यूएसए का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसका रीजन ये है कि यूएसए को मिडिल ईस्ट में कंट्रोल चाहिए, और उसके लिए यूएसए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यूएसए इन्वॉल्व करता है इसराइल को। इसराइल की तो मजबूरी भी है वॉर लड़ना ईरान से, क्योंकि उसके अस्तित्व पे खतरा है। ठीक है, वॉर शुरू होता है, पर यूएसए को एक चीज और पता थी कि जब वॉर शुरू होगा तो हो सकता है कि गल्फ कंट्री सेफ हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि यूएसए की कंट्रोल जो मिडिल ईस्ट पे हिलने लगे। तो इसकी तैयारी सितंबर या फिर उससे पहले ही यूएसए ने कर दी थी। कैसे? आप सबको याद होगा, सितंबर ने ट्रंप ने अफगानिस्तान से उनका बाग्राम एयरफील्ड मांगा था, जिसे अफगानिस्तान की सरकार ने मना कर दिया था। ठीक है, मना कर दिया। फिर उसके दौरान से ही और साथ में इंडिया के अटैक के दौरान से ही एक चीज कंटिन्यू देखने को मिल रही थी कि पाकिस्तान के सपोर्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप कंटिन्यू बोलते रहे। क्यों बोलते रहे? इसका भी रीजन है, क्योंकि उनको एक चीज पता है, पाकिस्तान वो ऐसा कंट्री है जिसको 2 रुपए 4 रुपए भेजोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाएगी। ठीक, इसका फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के जो लीडर हैं उनको और उसके मिलिट्री ऑफिशियल को, मुनीर को, कंटिन्यू फंडिंग करना शुरू कर दिया। क्रिप्टो से लेके साथ ही साथ मिनरल फंडिंग, उसके बाद F-16 के मेंटेनेंस का पैसा, आईएमएफ जैसे लोन, ये कंटिन्यू दिलाता रहा यूएसए। क्यों? क्योंकि उससे पता था कि चाइना और इंडिया जैसे कंट्री पे नजर रखने के लिए एक प्रॉक्सी चाहिए मिडिल ईस्ट में और ऐसे सेंट्रल लोकेशन पे, जो कि बागराम एयर बेस हो सकता था यूएसए के लिए। तो यूएसए कंटिन्यू फंडिंग करता रहा। अब क्या हुआ, इधर ईरान इजराइल यूएसए वॉर शुरू हुई। यूएसए ने एडवाइस किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान भी अपना गेम खेलने, एज अ प्रॉक्सी खेलने लगा। कल अफगानिस्तान पे अटैक किया, जिसमें मासूम 400 लोगों को मार के और 250 लोगों को इंजर कर दिया है पाकिस्तान ने, एक हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग करके। तो ये दर्शाता है कि एक जैसे मिशनरी होते हैं ना, मिशनरी किलर्स का एक सीन होता है कि वो पैसों के लिए किसी का भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री रहा है हमेशा अफगानिस्तान यूएसए के लिए, कि जो यूएसए के पैसों के लिए, यूएसए की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका ये परफेक्ट एग्जांपल अभी के वॉर में देखने को मिल रहा है। तो यूएसए जिस हिसाब से ईरान और इजराइल वॉर में फंस चुका है, यूएसए को अब मिडिल ईस्ट में कंट्रोल के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो वो करेगा। तो वही कर रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान पे। और जिस हिसाब से ईरान ने गेम खेला है, यूएसए की हालत खराब हो गई। कैसे? जो यूएसए को हमेशा सपोर्ट करती थी नाटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, वो आज यूएसए को बैकअप करने या सपोर्ट करने से पीछे हट रही हैं। और तब जबकि यूएसए के प्रेसिडेंट खुद डिमांड कर रहे हैं कि अब अपनी वॉरशिप या फिर आप अपनी चीजें हॉर्मुज पे कंट्रोल करने के लिए भेजें, फिर भी कई कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और यूएसए की आर्मी की बहुत बड़ी हार है। देखना होगा कि अब ये किस हद तक यूएसए चला जाता है इन दोनों कंट्रियों के वॉर को इंगेज से रखने में और खत्म करने में, क्योंकि ये अभी तक जितना युद्ध हुआ है बहुत बुरी हार हुई है यूएसए की। ये रहा मेरा एनालिसिस। अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमें। थैंक यू वेरी मच।